क्या तुमने कभी सोचा है, एक ऐसी कौम जो पहाड़ों को तराश कर महल बनाती थी, जो कहती थी हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है, लेकिन जब आसमान का हुक्म आया तो उनके महल मिट्टी के नीचे दफन कर दिए गए। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बाद एक और कौम पैदा हुई, कौम आद। ये यमन और ओमान के दरमियान एक इलाके अहकाफ में रहती थी। उनके शहर का नाम था इरम ज़ातुल इमाद, यानी सुतूनों वाला शहर, जो गोया आसमान से बात करता था। उनके बदन पहाड़ों जैसे मजबूत थे, उनका कद बादलों को छूता था और उनका गुरूर आसमान चीर देता था। वो कहते थे, हम ही ज़मीन के वारिस हैं और हम हमेशा जिंदा रहेंगे। अहकाफ की रेत में उनके शहरी इलाके दूर दूर तक फैले हुए थे। उनके घोड़ों के पांव से ज़मीन गूंज उठती थी। रात को उनके चिरागों की रोशनी दूर तक चमकती थी, गोया उनका शहर ज़मीन पर कोई ताज हो। अपनी महफिलों में वो अक्सर एक ही बात कहते, हम जैसे लोग दोबारा कभी पैदा नहीं होंगे। उनके बच्चे भी छोटी उम्र में पत्थर उठाकर अपनी ताकत दिखाते और बुजुर्ग फख्र से कहते, हमारे बच्चे भी पहाड़ों को झुका देने वाले हैं। कौम आद का एक और अजीब अकीदा था। वो समझते थे कि हवा उनकी गुलाम है। उनके जवान वादी के दरमियान खड़े होकर बाहें फैलाते और कहते, देखो, हवा हमारे जिस्म की पैरवी करती है। बुजुर्ग अपनी महफिलों में फख्र से कहते, हमारे बाप दादा हवा का रुख बदल देते थे, हमें कौन रोक सकता है। जब वो तूफान को दूर से आता देखते तो हंसकर कहते, हवा हमारे साथ है, ये हम पर नहीं हमारे दुश्मनों पर पड़ेगी। लेकिन उन्हें क्या पता था कि आने वाली हवा उनकी सबसे बड़ी दुश्मन बन चुकी है। कौम आद सिर्फ लंबे ही नहीं थे, उनकी जिस्मानी बनावट आम इंसान से कई गुना बड़ी थी। दरिया के किनारे उनके कदमों के निशान आज भी पहाड़ों के दरमियान मिलते हैं, जिन्हें देखकर लोग हैरान रह जाते हैं। उनके घरों के दरवाजे इतने बुलंद होते कि एक घोड़ा और सवार दोनों सीधा अंदर जा सकते थे। उनके बर्तन पत्थर के होते, इतने बड़े कि एक बर्तन में पूरा खानदान का खाना पक जाता। वक्त गुजरता गया, घमंड बढ़ता गया और उनका तकब्बुर आसमान को छूने लगा। फिर अल्लाह ने अपना नबी भेजा, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम। उन्होंने कहा, ऐ मेरी कौम, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। कौम आद ने कहा, क्या तू चाहता है हम अपने बाप दादा का मजहब छोड़ दें? हम ताकतवर हैं, हमें कोई छू नहीं सकता। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं तुम्हें उस अजाब से डरा रहा हूं जो तुम सोच भी नहीं सकते। लेकिन जिन दिलों में गुरूर भर जाए, वहां नसीहत पत्थर से टकराकर टूट जाती है। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम रोज़ उनके बाज़ारों, उनके महलों, उनके दरवाज़ों पर जाकर आखिरी दावत देते रहे। कभी उनके सरदार हंसकर कहते, ऐ हूद, अगर तेरी बात में दम होता तो हमारे महल कब के गिर चुके होते। कभी बच्चे उनका मजाक उड़ाते और कुछ लोग उन्हें देखकर रास्ता बदल लेते, कहीं अल्लाह का खौफ उनकी आंखों में न भर जाए। एक दिन हज़रत हूद अलैहिस्सलाम उनकी असेंबली में गए, जहां सरदार सोने के तख्तों पर बैठे थे। उन्होंने कहा, अल्लाह की कुदरत का निज़ाम देख लो, तुम्हारी ताकत कुछ भी नहीं। सरदार हंस पड़े, ए हूद, अगर अजाब आया तो हम अपनी ताकत से उसे रोक लेंगे। अजाब से कुछ दिन पहले वादी में एक अजीब मंजर हुआ। रात को आसमान से एक गहरी सी आवाज आई। न बादल गरजा, न बिजली चमकी, मगर ऐसा लगा जैसे कोई दूर से पुकार रहा हो। कौम आद ने कहा, यह तो पहाड़ों की आवाज है। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, यह रहमत की पुकार नहीं, ये तंबीह है। दूसरी रात जमीन हल्की सी हिली। इंसान हंस पड़े, देखो, जमीन भी हमारी ताकत से डरती है। उन्हें क्या पता था, ये जमीन का आखिरी एतराज था। फिर अल्लाह का फैसला आया। सबसे पहले कहत आया। 3 साल तक एक बूंद बारिश न हुई। नदियां सूख गईं, बागात जल गए, जमीन पत्थर बन गई। लोग आसमान की तरफ देखते रहे, बारिश कब होगी? मगर आसमान से जवाब आया, खामोशी। पहले साल कहा, ये छोटा मसला है। दूसरे साल प्यास ने जुबानें सुखा दी।
खाली मटके दीवारों से टकराने लगे, जानवर प्यास से गिरने लगे। तीसरे साल कौम आद की जमीन से वो हंसी, वो फख्र, वो आवाज सब गायब हो गई। जब लोग हजरत हूद अलैहिस्सलाम के पास आए तो उन्होंने रोकर नहीं बल्कि सिर्फ इतना कहा, अब अजाब का वक्त करीब है। फिर एक दिन आसमान पर 3 बादल नजर आए, एक लाल, एक सफेद और एक स्याह। आसमान से फरिश्ता पुकारा, ए कौम आद, इनमें से एक बादल चुनो। सरदार हंसकर बोले, काला बादल चुनो, उसमें पानी होगा। मगर उन्हें क्या पता था, उस बादल में रहमत नहीं, कहर छुपा था। आसमान स्याह हो गया, हवा ठंडी हो गई, लोग नाचने लगे, चिल्लाने लगे, देखो बारिश आ गई। मगर वो पानी नहीं था, अजाब का तूफान था। पहला झोंका आया, धूल और पत्थर उड़ गए। दूसरा झोंका आया, दरख्त गिर गए, जानवर उड़ गए। उनके बुत, उनका फख्र, उनका शहर सब हवा में बिखरने लगा। रात को लोग अपने बच्चों को बाहों में छुपा लेते, मगर हवा उनकी चीखों से ज्यादा तेज थी। तीसरा झोंका, इंसान हवा में उठा लिए गए। उनके महल जो कभी सुतूनों पर आसमान से बात करते थे, अब रेत के नीचे गल गए। 7 रात और 8 दिन वो तूफान मुसलसल चलता रहा। फिर हवा रुक गई और रह गया सिर्फ सन्नाटा, रेत का समंदर और गिरे हुए तने जैसे खजूर के खोखले तने। मगर जो लोग हजरत हूद अलैहिस्सलाम के साथ ईमान ले आए थे, अल्लाह ने उन्हें बचा लिया। उन्हें पहाड़ों की एक गार में पनाह दी गई। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ मेरे रब, तू सबसे ज्यादा रहमान है, हमें अपने रास्तों पर कायम रख। जब हजरत हूद अलैहिस्सलाम तबाह शहर को देख रहे थे तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। ये वही लोग थे जो कहते थे हमसे ज्यादा ताकतवर कौन, और आज उनका नाम तक हवा में मिट चुका था। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने कहा, तकब्बुर का अंजाम हमेशा तबाही है और अल्लाह की नाफरमानी हलाकत। आज भी अहकाफ की रेत के नीचे शहरे इरम दफन है, एक गवाही के तौर पर कि इज्जत और ताकत सिर्फ अल्लाह की इताअत से मिलती है। ये सिर्फ कहानी नहीं, एक हकीकत है।